नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट प्राथमिक स्तर में पूछे गए बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्न जो आपके फरवरी 2016 के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी के साथ, सीखने में स्थानांतरण। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी के साथ, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, स्तंभाकृति। यानी सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है स्तंभाकृति कहलाता है। अगला प्रश्न है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शिशु का अधिकांश व्यवहार उसके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन है कुत्ते पर, बनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहे पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने बनमानुष पे प्रयोग किया था और कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने, बिल्ली पे प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने और चूहों पर जो प्रयोग किया था वो स्किनर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे। ऑप्शन है सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अगला प्रश्न है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। और अब अगला प्रश्न है निम्न में से किस विधि को स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन है प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, तार्किक विधि। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात टीएटी का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन है साइमंड, होल्टजमैन, मर्रे या बेल्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात टीएटी का विकास मर्रे के द्वारा किया गया था और टीएटी का फुल नेम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बाल केंद्रित शिक्षा। यानी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है।
अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है टोलमैन, बंडूरा, थार्नडाइक या कॉलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, वाटसन या थार्नडाइक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति या उद्दीपक वस्तु प्रविधि या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषता अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, डाउन सिंड्रोम। अब अगला प्रश्न है, कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शन है अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। और अब अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डॉट डॉट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है क्रेचनर, यूंग, शेल्डन या स्प्रेंजर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यंग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर बाद में उदाहरण बताया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। ऑप्शन है इदम, अहम, पराअहम या परिस्थितियों के अनुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, फ्राइडे के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराअहम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह किसकी परिभाषा है। ऑप्शन है फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होलजिंगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यह परिभाषा वाटसन के द्वारा दी गई है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में डैश डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, डैश डैश
छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को भी विस्मरण कहते हैं, या विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता, या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रायड के अनुसार यही कथन सही है। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है वाटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्ट आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, SOR वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और SOR का फुल नेम होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया कहते हैं। अब अगला और आखिरी प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? ऑप्शन है नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अनुपात मापनी। इस वीडियो में हमने यूपी टेट 2016 में पूछे गए बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन किया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।